आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ वजह कायनात आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम झंझोड़ खिज़र अहमद के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे अपनी बेहतरीन तजावीज़ से और आरा से मुस्तफ़ीद किया। और उन नाज़रीन से मौदबाना इल्तिमास है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो उनको अपडेट होती रहे। नाज़रीन किराम, जब ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और उसके बाद उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा से इस दुनिया में उतारा, तो उस वक्त से लेकर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मा के विसाल के बाद मैदान करबला के कारसाज के सजने तक ऐसे बहुत सारे अंबिया किराम और बहुत सारे ऐसे बुरगुज़ीदा बंदे अल्लाह ताला के इस दुनिया में उतारे गए, पैदा किए गए, जिन्होंने बहुत मसाइब और आलाम और तकालीफ देखी और तबलीग और तरवीज इस्लाम के लिए या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मुख्तलिफ़ अंबिया किराम पर उतारे और किताबें उन अंबिया किराम पर नाजिल की, उनकी तरवीज और उनकी तबलीग के लिए बहुत सारे अंबिया किराम पर बहुत सी मुसीबतें, आलाम और आजमाइशें भी आईं। लेकिन वाक़या करबला जो नवासे रसूल इमाम आले मुकाम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पेश आया और उनके साथियों समेत मासूम बच्चों की शहादतें इस वाक़ये में पेश आईं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो वाक़या था जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से 10 तारीख़ तक मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जानिसार साथियों अहले बैत अतहार पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, तारीख़ इंसानियत में इसकी मिसाल वाकई नहीं मिलती। करबला के मैदान में यजीद मलून के जालिम दरिंदों ने इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत 72 अफराद को शहीद करके इंसानियत सोज मजालिम भी किए। यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर को तीरों से छलनी कर दिया। मज़कूरा वाक़ये को हम तरतीब से देखें या पढ़ें तो यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक हर आने वाला दिन खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसाइब और आलाम का संगीन पैगाम लेकर आता। मैदान करबला में हर जानिब हर इस शख्स ने आप पर और आपके जानिसार साथियों पर पानी बंद किया। मैदान करबला में हर जानिब प्यास की शिद्दत उरूज पर थी। दूसरी जानिब यजीद मलून की फ़ौज सामान हरब से लैस तरोताज़ा इन नहते और प्यास की शिद्दत से परेशान 72 तनों पर जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म रखे हुए थी। लेकिन इन तमाम आलाम के बावजूद दीन इस्लाम की बका के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये सब कुछ इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़रों के सामने वक़ू पजीर हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद आप सब्र व इस्तक़लाल का पैकर बने रहे। अपने तमाम खानवादे और रुफ़का की शहादत देखने के बावजूद आपने यजीद मलून के सामने सर झुकाने के बजाय सजदे में सर कटाने को फ़ौक़ियत दी और अपने नाना के दीन को ता क़यामत हयात और जावेदानी दे दी। अगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के मैदान में शहादतें पेश ना करते तो आज इस्लाम का नाम लेवा कोई भी ना होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला से हमें वाज़े पैगाम मिलता है कि जब भी किसी भी कौम पर ऐसा वक्त आ जाए कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए अपनी जान भी लुटानी पड़े तो दुश्मनान इस्लाम की साजिशों के जवाब में इस्लाम की सलामती और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग ना किया जाए। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीन इस्लाम के लिए दी जाने वाली
लाजवाल कुर्बानी ने हमारे जज्बा ईमानी को मज़ीद तक़वियत दी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी जो मैंने वाक़या करबला का मुख्तसर तरीन अहाता किया, इसकी रोशनी में हमें यह पैगाम मिलता है कि इसार, प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी और अपनी जान का नजराना देने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा सरबुलंद रहते हैं और उनका तारीख़ में सुनहरे हरफों से नाम लिखा जाता है और उन्हें हमेशा कदर और उनको हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जबकि इसके बरक्स जो लोग बातिल क़ुव्वतों का साथ देते हैं या बातिल क़ुव्वतों के आगे सर झुकाते हैं, उनका नाम तारीख़ में हमेशा अंधेरों में डूब जाता है और उनको हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई की निगाह से देखा जाता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मैदान करबला में अपने खैमे लगाए तो उस वक्त उनके साथ बहुत सारी ख़वातीन भी थीं, उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी थे और उनके साथ चंद नहते मर्द और उनके सगे अजीज़ व अकारिब थे। लेकिन आपने उस वक्त भी यजीद के मलून साथियों के बार बार इसरार करने के बावजूद और उनके पैगाम रसानी के बावजूद कि आप मलून यजीद की बैत कर लें, आपने इससे इनकार किया और बातिल के आगे सर झुकाने से ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में अपना सर कटाने के लिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि बातिल बहुत जल्द मिट जाता है और बातिल क़ुव्वतें बहुत लाग़िर, कमज़ोर और बहुत कम हिम्मत नज़रिया रखती हैं, जबकि हक़ की राह पे चलने वाले बहुत हौसलामंद, मज़बूत और इज़्ज़तदार नज़रिया रखते हैं। हमें भी हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पे चलना चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, असल में इस्लाम और कुफ्र की जंग तो उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की रोशनी फैलाना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत सारे कुफ़ार की जानिब से मुख्तलिफ़ हेले, हथकंडे और आपको तंग करने की साजिशें की जाती रहीं और दीन इस्लाम के रास्ते को रोकने के लिए बहुत सारे अमले बद किए गए। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का रास्ता कभी ना छोड़ा और दीन इस्लाम को बज़ोर शमशीर नहीं बल्कि अपनी तबलीग से, अपने अखलाक से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से और अपने साथियों की मदद से फैलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बज़ोर शमशीर इस्लाम को ज़िंदा नहीं किया, बज़ोर शमशीर इस्लाम को नहीं फैलाया, बज़ोर शमशीर इस्लाम की बका नहीं की, बल्कि अपने मजबूत नज़रिए और अपनी हक़ गोई के बाइस इस्लाम को ज़िंदा किया और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ किया। अगर आप भी जंग पर आमादा हो जाते और आप भी यजीद से जंग करते और मैदान कारज़ार सजा लेते तो आपके साथ बहुत सारे साथी शहीद तो होते और शायद लोग और आलम इस्लाम ये समझते कि शायद आपको हुक्मरानी की तमन्ना है, आप हुकूमत के मतलाशी हैं। लेकिन जो तुर्रा इम्तियाज़ आपका रहा और आपने अपने अहले बैत के साथ जिस इस्तिकामत का सबूत दिया और अपनी कुर्बानी को पेश किया और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आपने और आपके साथियों ने अपनी जानों का नजराना दिया, उससे इस्लाम ज़िंदा रहा और इस्लाम की असल रूह ज़ाहिर हुई। शोहदाए करबला की कुर्बानियों की रोशनी में इस जज्बे को मज़ीद वलवला देने के लिए एक शायर कुछ इस तरह बयान करता है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इन अशार को तहरीक और रोशनी मैदान करबला की शहादतों से ही मिलती है। हमें इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उज़्मा के वाज़े मकासिद को अपनी नस्ल नौ के दिलो दिमाग में मुंतकिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें हुसैनियत के पैगाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शहादत की मौत से हमकिनार करे। अल्लाहुम्मा आमीन।